हेलो स्टूडेंट। कल कल हिंदी रीडर की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 3 शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द पढ़े। आज हम शब्द भेद पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, मकान, हिरन आदि। तो ये नीचे लिखा है तोता, मकान और हिरन। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थ है जुड़ा हुआ। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। सिनेमा घर, सिनेमा प्लस घर, सिनेमा घर। रिक्शा वाला, रिक्शा प्लस रिक्शा वाला। थर्ड है योग ऋण। वे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं किंतु विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने के कारण ऋण हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, 4 पैरों वाला। खाट, वैसे तो 4 पैरों वाली और भी वस्तुएं होती हैं पर उन्हें चारपाई नहीं कहते हैं। इसी प्रकार निशाचर, रात में घूमने वाला अर्थात राक्षस। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पीताम्बर, पीले कपड़े वाला श्री कृष्ण। अब चारपाई, जलज, श्री कृष्ण। योग के प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण जिन शब्दों के रूप में विकार, परिवर्तन या बदलाव हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां। सर्वनाम, वह, उसने, उसे, उसको, उन्होंने, उनको। विशेषण, अच्छा, अच्छी, अच्छे, मोटा, मोटी और मोटे। क्रिया, आती है, आई, आता है, आया। ये सब क्या है? विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि या तो ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, शीघ्र, जल्दी, धीरे धीरे, अभी, अब, ध्यानपूर्वक। संबंध बोधक, में, पर, ऊपर, बिना, तक, से। और समुच्चय बोधक या योजक, समुच्चय बोधक या योजक और, तथा, की, तो, या, किन, अथवा, किंतु। और विस्माद बोधक, आ, आहा, ओ, अरे, दुख, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों के शब्द सूचक। अब है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द ध्वनियों के मेल से जब ऐसे शब्द बनते हैं जिनके कुछ अर्थ होते हैं तो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे माला, सड़क, नया, आप, हार, गली, ताज आदि। और निरर्थक शब्द ध्वनियों के मेल से जब ऐसे शब्द बनते हैं जिनके कुछ अर्थ नहीं होते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाजार, ओटी, वड्डू, बच्चा आदि। परंतु ऐसे शब्द सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे मुझे बाजार नहीं जाना है, मैं जरा रोटी खा लूँ फिर चलते हैं। वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
शब्दों को चार आधारों पर बांटा जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषी। यही सब हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब मैं इस एक्सरसाइज से कुछ होमवर्क आप लोगों को दूंगी और आप लोग अपनी होमवर्क पेज पे जाके होमवर्क देखिएगा। थैंक यू।